से दुश्मनों का सामना करती रही है, लेकिन अब और ताकत बढ़ेगी क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी और अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण होगा। एसपी सेना से लगातार हमारे साथ जुड़े मेजर जनरल सर, आपसे समझना चाहूंगी किस तरह से ताकत बढ़ेगी और सेना कैसे मजबूत? देखिए, मिसाइल दो तरह के होते हैं, ICBM और क्रूज मिसाइल। और मैं बहुत ही ब्लंटली एक बात कहना चाहता हूं कि जो इसरो और DRDO आज इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, भूतकाल में उन्होंने ऐसा काम क्यों नहीं किया। और मुझे याद है कि मैं लोकसभा टीवी पे था और मेरे बाएं साइड में फर्स्ट बैच DRDO के ऑफिसर मेरे बाएं बैठे थे, मुझे अभी भी याद है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बैठे थे। और एंकर ने उनसे पूछा कि जब आप फर्स्ट बैच के हैं और DRDO ज्वाइन किए तो आपको सरकार की तरफ से क्या मार्गदर्शन मिला कि क्या करना है। तो उन्होंने कहा नहीं, डिली डैली कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, राष्ट्रीय हित में बोल देता हूँ। उन्होंने कहा हम लोग को कहा गया तनख्वाह लो और घर जाओ। ये DRDO के अफसर को बोला गया है। अब मैं ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ। आई एम अकाउंटेबल फॉर व्हाट आई एम स्पीक ऑन दिस चैनल। लोकसभा टीवी में कोट कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अफसर बैठा था। सवाल है कि जब राष्ट्र, देखिए कोई भी जो मिलिट्री इक्विपमेंट की जरूरत की पूर्ति की जाती है, उसके दो ऑप्शन हैं, मेक ऑप्शन, बाई ऑप्शन। मेक ऑप्शन भूतकाल के सरकारों ने क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं अपने DIB डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस डेवलप किया? क्यों नहीं इंडिजिनस इंडस्ट्री को इजाफा दिया? आज टाटा, लार्सन एंड टुब्रो गन बना रहा है। टाटा जितना बढ़िया काम कर रहा है, महिंद्रा, कल्याणी, ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया? आप फुटबॉल फील्ड में गोल तो तब मारिएगा ना जब आपको मैं फील्ड में घुसने दूंगा। जब घुसने ही नहीं दूंगा तो गोल कैसे मारिएगा? तो मेक ऑप्शन लोग लेते नहीं थे। और बाई ऑप्शन क्यों लेते थे? क्योंकि मलाई मिलता था। मैं कोट करना चाहता हूँ, जब 2011 में या 12 में रफाल को L1 घोषित किया गया तो सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस हुआ? प्रोक्योरमेंट का लास्ट अप्रूवल है CFA अप्रूवल, कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी अप्रूवल, उसके बाद सप्लाई ऑर्डर ही होता है। जब CFA अप्रूवल हो गया, CFA अप्रूवल हो गया, SO क्यों नहीं प्लेस हुआ? क्या मलाई नहीं पहुंचा था इसीलिए? क्या मलाई नहीं पहुंचा था इसीलिए? और एंटनी जी को पूछा गया कि भाई आपने तो इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल टेंडर, सोचिए 126 क्वांटिटी का द बिगेस्ट ग्लोबल टेंडर निकाला गया था विश्व का। तो हमारे बिहार में कहावत है, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए नहीं खरीदा। तो मैं हमारे बिहार में कहावत उसको कोट करना चाहता हूँ, पैसा न कौड़ी बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी। जब पैसा नहीं था भाई तो आप ग्लोबल टेंडर क्यों निकाले? लेकिन सत्य यह है कि मलाई नहीं पहुंचा था। तो दुख होता है कि जो ये देश में मेरिट था, कॉम्पिटेंस था, इंडस्ट्री खेल सकती थी, काम कर सकती थी। मेजर सिन्हा, आपको रोकना चाहेंगे जरा, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। अग्नि 5 मिसाइल का आज परीक्षण है। ओडिशा में अग्नि 5 का टेस्ट होने वाला है। इस बीच बंगाल की खाड़ी को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। और क्यों ऐसा किया जा रहा है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त ग्रुप कैप्टन DK पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग भी होने वाली है और साथ ही नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। पहले तो अग्नि 5 मिसाइल का महत्व क्या है और टेक्निकली इसे कैसे समझेंगे नो फ्लाई जोन घोषित करना? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी देश अगर मिसाइल टेस्ट करता है तो उसके लिए उसको नोटैम होते हैं, नोटिस टू एयरमैन, इशू करना पड़ता है, जिसमें हम बताते हैं, क्योंकि समुद्र में जो है काफी जो है मैरीटाइम ऑपरेशंस होते रहते हैं, काफी सिविल और मिलिट्री दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे हालात में अगर मिसाइल का कहीं भी कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो किसी को नुकसान हो सकता है। उसके मद्देनजर ये एडवांस में बहुत पहले, कम से कम 15 से 20 दिन और 1 महीने तक की जो है समय अवधि में ये पूर्व सूचना दी जाती है कि इस क्षेत्र में इतने 1000 किलोमीटर तक पूरा उसका कोऑर्डिनेट दे दिए थे, पूरा रेक्टेंगल जो है डिफाइन कर दिया था एरिया। तो उसमें ये कोई भी, हर देश की प्रथा है, तो कोई भी टेस्ट होता है तो ऐसा किया था। उसी मद्देनजर हमने नॉर्म्स को फॉलो करते हुए भारत जो है हमेशा जो नियमावली उसका पालन करता रहा है, उसी के अंतर्गत ये टेस्ट किया जा रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि टेस्ट जो है ये हमें बताएंगे कि हम प्लान कर रहे हैं, जो हमारे पैरामीटर्स हमने
जिससे में हम उम्मीद कर रहे हैं, अनुमानित पैरामीटर हमें मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, और क्या सुधार की आवश्यकता है। और अगर हमने जो हासिल कर लिया, सफलतापूर्वक हासिल हो गया, तो इसका मतलब हम अब अगले कदम की तरफ कैसे बढ़ें, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि तकनीकी तौर पर है, वो जो और कुछ जो है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो कि चर्चा नहीं किया इसने। अब महत्वपूर्ण ये हमारे लिए है कि इस मिसाइल की महत्ता क्या है हमारे लिए। हम जो है वेदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऐसे क्षेत्रों में जहां पर पहाड़ियां हो और स्नोफॉल के चांसेस हैं और वाटर बॉडीज हो। तो ऐसे हालात में अगर मौसम खराब है तो आपकी जो आक्रामक क्षमता है वो प्रभावित होती है। तो जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं उनकी मदद से आप अटैक कर सकते हैं, क्योंकि सारी जो है मिसाइल्स हैं हमारी जो बना रहे हैं हम ऑल वेदर मिसाइल्स हैं, मतलब किसी भी कंडीशन में आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो हमारी मारक क्षमता जिसे कहा जाता है डिफेंस इन डेप्थ, और हम जो हमारी कंटिन्यूअस जो फायरिंग कैपेसिटी होती है उसको बनाने में मदद करता है। तो निश्चित रूप से हमारी जो आक्रामकता है उसमें जो है और बढ़ावा होगा, और दुश्मन जो कि क्योंकि नोटैम होता है वो इंटरनेशनल लेवल पर जारी होता है, पूरा विश्व को मालूम है कि हम टेस्ट कर रहे हैं। तो जो हमारे पड़ोसी हैं उनको भी ये मालूम होता है कि हम किस प्रकार से अपनी तकनीकी को और विकास कर रहे हैं, और इस दिशा में मिसाइल निर्माण की दिशा में बहुत ही जो एक एक्सपर्टीज है वो हम हासिल कर रहे हैं। कैप्टन पांडे जी, मैं आपके पास लौटूंगी। मेजर जनरल सिन्हा भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, हम लौटेंगे, लेकिन पहले आगे बढ़ते हैं और एक नजर डाल लेते हैं 2 मिनट में भारत पर।